अस्सलाम वालेकुम। वायरस या बीमारी का बायस बनने वाला कोई भी जरासीम जब आपके जानदार पे हमला करता है, उसके जिस्म में दाखिल होता है, तो उसकी जिस्मानी सेहत बिगड़ने का अमल शुरू हो जाता है। अब मुतासरा परिंदा कब और कैसे ठीक होगा, सेहतयाब होगा भी या नहीं, इसका दारोमदार आपके परिंदे के उस मुदाफ़ती निज़ाम पे होता है जिसने वायरस या दीगर जरासीमों से लड़ाई करके कामयाबी या नाकामी हासिल करनी होती है। लिहाजा वीडियो में जानदारों की क़ुव्वत मदाफ़त को मजबूत रखने के हवाले से भरपूर रहनुमाई की जाएगी। घरेलू परिंदों की क़ुव्वत मदाफ़त यानी इम्यूनिटी को मजबूत रखने बढ़ाने के लिए हमारे इर्द गिर्द बहुत से ज़राए दस्तयाब हैं। जिन परिंदों की इम्यूनिटी अच्छी हो, उनके मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात बहुत कम या ना होने के बराबर होते हैं। क़ुव्वत मदाफ़त का काम जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करके हमारे जानदारों को सेहतमंद रखना होता है। अर्ज करता चलूँ कि किसी भी बर्ड पे, किसी भी जानदार पे तब तक कोई भी जरासीमा मुहलक तरीके से असरअंदाज नहीं होता जब तक उसका इम्यून सिस्टम, उसका मदाफ़ती निज़ाम सही तरीके से मजबूत रहता है। अगर मर्ज़ लाहक हो भी जाए तो मदाफ़ती निज़ाम के मजबूत होने की वजह से बरवक़्त जरासीमों के खिलाफ लड़ाई के बायस जानदार मुतासर नहीं होता। जब भी कोई जरासीमा हमलावर होगा, सबसे पहले वो आपके बर्ड की इम्यूनिटी को तोड़ने और उसे कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही इम्यूनिटी टूटती है, उसके बाद वो जरासीमा उसके जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अज़ा और सिस्टम्स को ख़राब करके जानदार के लिए मसाइल पैदा करता है। हमारा हदफ ये होना चाहिए, टारगेट ये होना चाहिए कि हमने किसी भी हाल में इस इम्यूनिटी को, इस क़ुव्वत मदाफ़त को टूटने से, कमज़ोर होने से बचाना है। और इसके लिए अच्छी मतवाज़न खुराक या इन प्रोडक्ट्स में से, इन अशिया में से किसी एक को इस्तेमाल में लाना आपके फ़्लॉक की अच्छी सेहत के लिए ठीक रहेगा, जिनका वीडियो में आगे चलकर ज़िक्र किया जाएगा। तैयारशुदा अद्वियात, मरकबात जैसा कि आर्सेलवन सुपर, लाइज़ोविट, खुश्क यीस्ट, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और दीगर इम्यून बूस्टर्स, इम्यूनिटी में इजाफ़ा करवाने वाले टॉनिक्स का इस्तेमाल कम मुद्दत में ही नताइज दिखाना शुरू कर देता है। इसके अलावा आप इम्यूनिटी में इजाफ़ा करवाने के लिए करीबी वेटनरी क्लिनिक से किसी और नाम से दस्तयाब टॉनिक्स बूस्टर्स को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिनके मुस्बत नताइज मुख्तसर मुद्दत में ही दिखाई देते हैं, जबकि दीगर घरेलू अशिया को असर पजीरी के लिए, रिजल्ट्स देने के लिए कुछ वक़्त दरकार होता है, लेकिन ये भी इंतहाई मौसर हैं। अब चूँकि जानदारों की कम तादाद के बायस महंगी अद्वियात, महंगे टॉनिक्स खरीदना मुनासिब नहीं है, इसलिए घरेलू अशिया का इस्तेमाल जो कि बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी स्प्रे के तैयार की गई हों, ज़्यादा मौज़ूं और कम कीमत पड़ती हैं। जितनी भी अशिया, जितने भी प्रोडक्ट्स शेयर किए जाएंगे, इनमें से किसी एक को एक वक़्त पे इस्तेमाल करवाना है। जिन अशिया का आमेज़ा भी इस्तेमाल करना होगा, उनका अलग से ज़िक्र किया जाएगा। अगर आपको करीबी मार्केट से खुश्क यीस्ट दस्तयाब हो जाए, तो इसे आप 1 किलो खुराक में 1 चम्मच के हिसाब से हफ्ते में 2 मरतबा अपने जानदारों को देंगे। उनकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के हवाले से ये एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोडक्ट है। इम्यून बूस्टर प्लस दस्तयाब हो तो 1 ग्राम इम्यून बूस्टर प्लस 4 लीटर पानी में, लाइज़ोविट मुहैया हो तो ऊपर लिखी मिकदार के हिसाब से अपने जानदारों के पीने वाले पानी में शामिल करना उनकी इम्यूनिटी में इजाफ़ा के सिलसिले में ज़बरदस्त नताइज देता है। आर्सेलवन सुपर अगर आपके पास दस्तयाब हो तो 1 सीसी आर्सेलवन सुपर 8 लीटर पानी में लगातार 5 दिनों के लिए इस्तेमाल करवाएं। अगर आपको घरेलू पैमाने पे स्पिनच यानी पालक मिल जाए तो हफ्ते में 4 मरतबा रोज़ाना 20 मिनट्स के लिए दें। याद रखें कि ये हफ्ता महीने का कोई भी एक हफ्ता होगा। जानदारों के लिए लहसुन एक बेहतरीन किस्म का इम्यून बूस्टर है। एक तुरी लहसुन के रस में 100 मिलीलीटर पानी मिक्स करके अब इसमें से 2 सीसी लेकर 1 लीटर ताज़ा पानी में शामिल करके चिकन्स को पीने के लिए दें। उबले हुए, फेंट कर तले हुए अंडे हफ्ते में 1 मरतबा लाजमी दें। मिसाल है, आपके पास 10 चिकन्स हैं तो उनके लिए 1 अंडा काफ़ी होगा। 1 किलो खुराक में 1 चम्मच दारचीनी शामिल करना लगातार 4 दिनों के लिए, ये भी जानदारों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए अच्छा इंतखाब है। और अगर आप दारचीनी को पानी में शामिल करना चाहें तो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच दारचीनी मिक्स करें। फल और सब्जियां
अगर आपके पास इजाफी बचती हैं, किचन या सैलड में इजाफी या बतौर बाकियात दस्तयाब हैं, तो वो भी जानदारों को देने से उनकी इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है। अगर आप दही को मुंतखब करते हैं तो महीने में कोई भी 4 दिन 1 किलो खुराक में 10 ग्राम मिक्स करें। हल्दी बेहतरीन किस्म की इम्यून बूस्टर है। चूज़ों के लिए 5 ग्राम फी लीटर और बड़े चिकन्स के लिए 10 ग्राम फी लीटर पानी में लगातार 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। और अगर इसे ग़िज़ा में मिक्स करना हो तो 1 चम्मच हल्दी 1 किलो खुराक में दें, या विटासोल सुपर या इस जैसा कोई दूसरा मरकब ऊपर लिखी मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। अब ये जितना कुछ भी आपके साथ शेयर किया है, इनमें से किसी एक को आप इस्तेमाल करेंगे, ये एक अहम तरीन पहलू अपने जहन में रखिएगा कि जब तक आप अपने जानदारों को फराहम करदा माहौल के ज़रिए और तनाव को, स्ट्रेस को ख़त्म करके उनके साथ तावन नहीं करते, तब तक किसी भी किस्म के इम्यून बूस्टर आपके जानदारों की सेहत के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मुतासर कुन तरीके से काम नहीं करते, रिजल्ट्स नहीं देते। जब भी आप बर्ड्स को वैक्सीन्स करवाते हैं या इस तरह के फूड्स, सब्जियां और दीगर अशिया देते हैं, तो इनमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा, ग़िज़ाइयत बर्ड्स के खून में, ब्लड में शामिल होते हैं, और खून में मौजूद मुख्तलिफ अक़साम के जो खुलिये हैं वही बर्ड्स की इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि मदाफ़ती निज़ाम चिकन्स में कुदरत की जानब से मौजूद होता है, जो कि ग़िज़ा, माहौल और उम्र के हिसाब से मजबूती में कमी बेशी का शिकार होता रहता है। इन्हीं तीनों का बाकायदा तरीके से ध्यान रखकर आप अपने बर्ड्स की मदद कर रहे होते हैं। सबसे पहली बतौर ग़िज़ा, बतौर खुराक अपने चिकन्स की क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करना। इसके लिए आगाज़ में आपको अपने चिक्स को ऐसी स्टार्टर खुराक देनी है, ऐसा राशन देना है कि जिसमें चूज़ों के जिस्मानी वज़न के हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से एक तो प्रोटीन का बाकायदा तनासब हो, और दूसरे नंबर पे उसमें बाकी के जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनमें भरपूर ग़िज़ाइयत मौजूद हो। अगर आपके पास स्टार्टर राशन दस्तयाब नहीं है, आप ख़रीदना ही नहीं चाहते, या आपकी दस्तरस में नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में घरेलू पैमाने पे आपके साथ जो अशिया शेयर की हैं इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए, ये आपके चिक्स की नशोनुमा के हवाले से और मुख्तलिफ अमराज से बचाव की खातिर मुआवनत करेंगे। दूसरे नंबर पे इनका माहौल है। एक तरफ से आप बर्ड्स को अच्छी ग़िज़ाएँ देकर उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी जानब से अगर उनके लिए फ़राहम करदा माहौल मुसलसल तनाव, दबाव का बायस बना हुआ है, बिल्कुल उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, या तो वहाँ पे शिकारी बहुत ज़्यादा हैं, या फिर नीचे मौजूद बिस्तर आरामदेह नहीं है, या जिस जगह पे आपने उन्हें रखा हुआ है वहाँ हवा का बहाव बहुत कमज़ोर है, तो चिकन्स जितनी भी ग़िज़ा खाएंगे उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत को सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को ज़िंदा रखने की खातिर इस्तेमाल करेंगे। उनकी नशोनुमा नहीं होगी, ना ही वो आगे चलकर अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। मतलब ग़िज़ा ज़ाया होती रहेगी, बजाय इसके कि इस ग़िज़ा में, फ़ीड में मौजूद ग़िज़ाइयत को बतौर ताकत इस्तेमाल करके अपनी बढ़ोतरी के लिए यूज़ किया जाए। क्योंकि जब तक हमारे बर्ड्स का जिस्मानी वज़न अच्छी तरह से नहीं आएगा, उनकी उम्र के मुताबिक उनका वेट हासिल नहीं होगा, तब तक आप किसी भी हाल में उनकी इम्यूनिटी को भी बेहतर नहीं कर सकते। लिहाजा मदाफ़ती निज़ाम ठीक करना है तो वज़न लेना होगा, अच्छी नशोनुमा को यकीनी बनाना होगा। वज़न बढ़ाना है तो ग़िज़ा पे तवज्जो देना पड़ेगी। ग़िज़ा अच्छी देनी है तो माहौल मुआवनत वाला देना है। उम्र की बात इसलिए की थी क्योंकि आगाज़ में चूज़ों में मदाफ़ती निज़ाम इंतहाई कमज़ोर होता है। चिकन्स माँ की जानब से फ़राहम करदा एंटीबॉडीज़ को योक यानी जर्दी के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर इंतज़ार करते हैं कि हम जिन हज़रात के पास निगहदाश्त परवरिश के लिए मौजूद हैं वो हमें ग़िज़ा के ज़रिए इम्यूनिटी देंगे, और वैक्सीनेशंस के ज़रिए भी। घरेलू पैमाने पे बहुत से ऐसे हज़रात होते हैं कि जिनकी कोशिश होगी कि हम वैक्सीन ना करवाएं, या इनकी जहनीत होगी, सोच होगी कि चिकन्स तादाद में कम है तो इनके लिए वैक्सीनेशन जैसा खर्चा क्यों किया जाए। तो एक तरीका वैक्सीनेशंस के ज़रिए भी अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी बनाने का होता है, उसे मुस्तकिम रखने का होता है। अगर आपने वैक्सीन्स के ज़रिए इम्यूनिटी पैदा नहीं करवानी, तो इस तरह के हालात में आपको शऊर होना चाहिए कि घरेलू पैमाने पे कौन सी अशिया आपके चिकन्स की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती हैं। दूसरा, जो बड़े चिकन्स हैं, जब तक मुर्गियां अंडे दे रही हैं, उनके साथ साथ उनकी इम्यूनिटी का मजबूत रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट में दीगर ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे
जो आपके बर्ड्स के लिए इम्यून बूस्टर के तौर पे काम करते हैं, लेकिन बआसानी दस्तयाब होने वाले विटामिन्स के अमेज़े, विटासोल सुपर, लाइजोविट या दीगर मेडिसिन कंपनियां आपको आपके करीब दस्तयाब वेटनरी क्लिनिक से इन बूस्टर्स को मुहैया करवाती हैं। अगर ये भी आपको दस्तयाब ना हों, घरेलू पैमाने पे इस तरह की अशिया तो हर घर में ही मौजूद होती हैं, जिन्हें आपके साथ शेयर किया गया है। अगर आप ये समझने में कामयाब हो जाएं कि इम्यूनिटी कैसे टूटती है, मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर कैसे होता है, तो इसी सूरत में आप अपने जानदारों के इम्यून सिस्टम को सेहतमंद रखने में भी कामयाब रहते हैं। सिस्टम, निज़ाम तब ही टूटेगा, कमज़ोर होगा कि जिस वक्त आपके चिकन्स को उस तरह की ग़िज़ाइयत दस्तयाब नहीं होगी। जितना जानदार न्यूट्रिशन अहम ग़िज़ाई अज्जा की कमी का शिकार रहेगा, उतना उसकी इम्यूनिटी कम होती रहेगी, या फिर बीमार परिंदों को ठीक करने में, वजह ढूंढकर हल निकालने में ताहीर का मुज़ाहरा किया जाए, तब भी ये नताइज सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप अपने बर्ड के इम्यून सिस्टम को ग़िज़ा के ज़रिए मजबूत किए रखें। दूसरे नंबर पे आपने किसी भी हाल में अपने बर्ड के इर्द गिर्द इकोलाई और दीगर जरासीमों को इकट्ठा नहीं होने देना, और इस मकसद को हासिल करने के लिए आपको पोल्ट्री के बुनियादी असूलों पे अमल पैरा होना होगा, जिसमें पानी, हवा, खुराक, बिस्तर, रोशनी और दीगर ज़रूरी अवामल अहम सरगर्मियाँ शामिल हैं, क्योंकि ये पोल्ट्री के लिए वो बुनियादी अनासर हैं कि जिनके बारे में बाकायदा तरीके से शऊर रखे बगैर अपने टारगेट्स को हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खास तवज्जो कीजिएगा कि जब भी आप चूज़े लें या पठियाँ लेकर आएँ या तैयार मुर्गियाँ, तो उनके वालदैन पे आपका तहकीकी काम, रिसर्च वर्क, स्टडी मुकम्मल होनी चाहिए। उस जगह का विज़िट करें जहाँ से आपने बर्ड्स लेने हैं या जरहेज़ अंडे खरीदने हैं, क्योंकि जब तक इनके माँ बाप की इम्यूनिटी मजबूत नहीं होगी, तब तक आगे चूज़ों में वो वाली जेनेटिक्स, वो वाली क्वालिटीज़, वो वाली खसूसियात पैदा नहीं होती जो एक ज़बरदस्त कारकर्दगी के हामल फलाक की होनी चाहिए। लिहाजा माँ बाप का वैक्सीनेशन शेड्यूल देखकर, उनके लिए इस्तेमाल होने वाली ग़िज़ा को देख के और जिस माहौल में वो रखे गए हैं उसका बगौर मुताला करने के बाद चूज़े या फर्टाइल अंडे लें। ये इंतहाई ज़रूरी इक़दामात होते हैं, क्योंकि जो भी फलाक लेकर आना है उसकी तादाद कम हो या ज़्यादा, उनके लिए अद्वियात, ग़िज़ा और दीगर सहूलियात के लिए आपको जो अखराजात करने पड़ते हैं और आपने जितना भी खर्चा करना है, ज़ाहिर सी बात है वो हलाल की कमाई होगी। इसलिए इन पहलुओं को मद्देनज़र रखना ज़रूरी हो जाता है। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।